नमस्कार, मेरा नाम वसु कटारा है। वेलकम टू दिस सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्यों जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, क्यों एक कंट्रोवर्सी बन गई है जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी के अराउंड, जहां पे कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स और कई स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर प्रेजेंट हुए। वहां पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको रिव्यू किया जाए। आखिरकार ऐसी क्या कंट्रोवर्सी है, इसको हम डिटेल में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। सबसे पहली बात, उमर अब्दुल्ला कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री बने जम्मू कश्मीर के। हालांकि ये लॉ जो रिजर्वेशन का है, ये उमर अब्दुल्ला ने नहीं पेश किया, ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा पेश किया गया। अब आप जानते हैं जम्मू कश्मीर इज नॉट ए स्टेट एनीमोर। 370 धारा आर्टिकल 370 हटा दी गई है, और क्योंकि इस अनुच्छेद को हटा दिया, इस आर्टिकल को हटा दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, विच वॉज अ टेम्पररी लॉ, तो उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर इंडिया में पूरी तरह असिमिलेट हो पाया। जम्मू कश्मीर एक स्टेट से एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हुआ, और जम्मू कश्मीर स्टेट से यूनियन टेरिटरी जब बना तो वहां के गवर्नर भी बन गए लेफ्टिनेंट गवर्नर, और एक विधायिका, एक लेजिस्लेचर, जहां पे मुख्यमंत्री और उनके साथ मंत्री जम्मू कश्मीर के प्रशासन को चलाएंगे, वो हमने पूरा सेटअप किया। अब ये जो मुख्यमंत्री हैं ये मदद करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस साल की शुरुआत में एक लॉ पेश किया था विच वाज अराउंड दिस रिजर्वेशन पॉलिसी। अब जब भी रिजर्वेशन की बात होती है तो एक हैव वर्सेस हैव नॉट्स की डिबेट शुरू होती है। हैव मतलब वो लोग जिनको आरक्षण का फायदा मिल पा रहा है, एंड हैव नॉट्स जो आरक्षण का फायदा ले नहीं पा रहे। ये डिबेट कहीं ना कहीं इट इज सेंटर्ड अराउंड द करंट प्रोटेस्ट। अब इन शख्स को देखिए, ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जम्मू कश्मीर से, इनका नाम है आगा रुहुल्ला मेहदी साहब, हम इन्हें कहेंगे। ये और इनके साथी इंक्लूडिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मेंबर्स, जो अब्दुल्ला जी की खुद की पार्टी है, जो मुख्यमंत्री की खुद की पार्टी है, उन पार्टी के मेंबर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद प्रोटेस्ट करने आ गए। वो खुद प्रोटेस्ट करने लगे मुख्यमंत्री के घर के बाहर की तरह, थोड़ा रिव्यू करो, थोड़ा सुधारो इस रिजर्वेशन पॉलिसी को। आखिरकार उन्हें प्रॉब्लम क्या लगी, तो इससे ना एक डिबेट शुरू हुई है कि कुछ कम्युनिटीज को कुछ इंक्रीज्ड बेनिफिट मिला है और कुछ कम्युनिटीज की अपॉर्चुनिटीज या रिजर्वेशन बेनिफिट्स को घटा दिया गया है, जिससे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन चेंज हुआ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन चेंज हुआ। अब देखते हैं क्या है रिवाइज पॉलिसी। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओपन मेरिट कैटेगरी को देखेंगे, सबसे पहली कैटेगरी, तो 57% रिजर्वेशन होता था, उसे घटाकर अब 33% कर दिया है फॉर जनरल कैटेगरी और दी ओपन मेरिट कैटेगरी। सबसे पहला चेंज ये आया, तो यहां ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है। दूसरा, आरबीए, रेसिडेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास नाम की एक कम्युनिटी होती थी जम्मू कश्मीर के, वो इलाके जो सोशो इकोनॉमिकली वीक है और बैकवर्ड है, उन एरियाज के विकास के लिए वहां के लोगों को एजुकेशन के अंदर और जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन मिलता था, ताकि वो बैकवर्ड एरियाज में डेवलपमेंट आ सके। कितना होता था रिजर्वेशन? 20%। कितना रह गया है? ओनली 10%। माय गॉड, देयर हैज बीन अ ड्रास्टिक रिडक्शन, बिल्कुल हाफ कर दिया है। फिर तीसरा, शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी, एसटी कैटेगरी। आपको पता है जम्मू कश्मीर में कई सारे ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं, जैसे कि बकरवाल, जैसे कि गुजर, अलग अलग कम्युनिटीज रहती हैं। उनको पहले जितना परसेंटेज रिजर्वेशन मिलता था उसका लगभग डबल हो गया, मतलब 10% से बढ़ाकर 20 कर दिया गया है। 20 कर दिया गया है, रिजर्वेशन इंक्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा एक और कैटेगरी है जिसे एसबीए, सोशली बैकवर्ड, एसबीसी पार्डन में, सोशली बैकवर्ड क्लास कहते हैं, जो सामाजिक तौर पे पिछड़ा है। जैसे बाकी स्टेट्स में ओबीसी वर्ड यूज किया जाता है ना, यहां पे सोशली बैकवर्ड क्लास वर्ड यूज किया जाता है। तो सोशली बैकवर्ड क्लास को पहले सिर्फ 2% रिजर्वेशन मिलता था, अब इसको इंक्रीज करके कर दिया है 8%। यस, इट हैज बीन इंक्रीज्ड। ऐसे ही जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के पास लोग रहते हैं, जो इंडिया चाइना बॉर्डर है ना, वहां पे रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ दिया है। फिजिकली चैलेंज कैटेगरी के लोगों को भी आरक्षण का लाभ दिया है। ये 3% से इंक्रीज करके 4% हो गया। मतलब अब जो बॉर्डर पास, जो चाइना बॉर्डर के पास लोग रहते हैं, उनको भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट, फिजिकली हैंडीकैप कम्युनिटी, जो दिव्यांग जन माने जाते हैं, उनको भी आरक्षण का लाभ पहले से ज्यादा मात्रा में मिल रहा है। तो ये जो इंक्रीज और ये जो सडन डिक्रीज हुआ है, दिस हैज बीन
अराउंड द कंट्रोवर्सी, ये मुद्दा बना मेन। एक और बात बताता हूं, चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, जो सेना, जो वायुसेना, जल सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को भी आरक्षण का बेनिफिट अब मिलेगा, रिजर्वेशन का बेनिफिट अब मिलेगा, जिसमें जो आर्म्ड फोर्सेस, जो आप देखेंगे तीनों सेनाओं के अंदर हैं, उनको 3% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। और लोकल पुलिस के बच्चों को भी, जम्मू कश्मीर पुलिस के पर्सोनेल को भी इसमें आरक्षण दिया जा रहा है। पता है क्यों है ये? ताकि जम्मू कश्मीर के लोग मोटिवेट हो, आर्मी में, डिफेंस फोर्स में जुड़े, मेन स्ट्रीम के अंदर जुड़े, और जो दहशतगर्दी जम्मू कश्मीर में हो रही है वो रुके। लोग जब मेन स्ट्रीम में जुड़ेंगे तभी पॉसिबल होगा। ऐसे ही 1% रिजर्वेशन पुलिस पर्सनल को, 1% के आसपास रिजर्वेशन पुलिस पर्सनल को दिया है, एंड 2% रिजर्वेशन दिया गया स्पोर्ट्स पर्सन को, जो खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन को जो खिलाड़ी हैं। तो ये कुछ नए रिजर्वेशन के बिंदु क्रिएट करे गए हैं। ऐसे ही 10% रिजर्वेशन जो एक सिग्निफिकेंट एडिशन है, ये नई रिकॉग्नाइज्ड एथनिक ग्रुप्स और कम्युनिटीज को दिया गया है। जैसे कि नाम बताता हूं, एक कम्युनिटी है पद्दारी, एक कम्युनिटी है पहाड़ी, एक कम्युनिटी है गद्दा ब्राह्मण, गद्दा ब्राह्मण। तो ऐसी कई सारी कम्युनिटी है। और चौथी कम्युनिटी आपकी इस लिस्ट के अंदर है कोली। इनको एथनिक ग्रुप्स कंसिडर किया और इनको भी अब रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है। तो इनके लिए एडिशन हुआ है 10% का रिजर्वेशन। ये कुछ नए रिकॉग्नाइज्ड एथनिक ग्रुप्स हैं और इनको रिजर्वेशन का फायदा सिग्निफिकेंटली प्रोवाइड किया गया है। अब देखिए, एक और यहां पे कंट्रोवर्सी है। ये जो पहाड़ी कम्युनिटी है, इनको जो रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया है, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट गुजर बकरवाल कम्युनिटी कर रही है, जिनको खुद 1991 में एसटी स्टेटस मिला था। और ये कह रहे हैं कि देखिए, ये पहाड़ी कम्युनिटी वो जो क्राइटेरिया है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एसटी कोटा में आने का, उसको मीट नहीं करते हैं। इन्होंने कहा कि अगर इनको भी आप बेनिफिट दे दोगे तो हमारा सरकारी नौकरी में, हमारा एजुकेशन में रिजर्वेशन पाने का चांस काफी कम हो जाएगा। इसलिए इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अभी दिसंबर 10 को जम्मू कश्मीर सरकार ने 3 सदस्य की कमिटी बनाई, 3 मेंबर कमिटी। और किस लिए? टू रिव्यू द रिजर्वेशन पॉलिसी इन जॉब्स, इन एडमिशन। यह सब इसलिए किया गया क्योंकि लोग प्रोटेस्ट कर ही रहे थे। इसके अंदर जम्मू कश्मीर के हेल्थ मिनिस्टर सकीना इट्टू शामिल है। मतलब जम्मू कश्मीर सरकार पहले से रिव्यू करने का प्रयास कर रही है और यही दिलासा दे रही है कि हम तो रिव्यू कर रहे हैं, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर सकीना इट्टू, ऐसे जावेद राणा फॉरेस्ट मिनिस्टर है, ये जावेद राणा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, सतीश शर्मा। तो अलग अलग लोगों को, मिनिस्टर्स को वैसे ही एक कमिटी का मेंबर बनाया है और बोला जाइए रिव्यू करिए कि इस लॉ में क्या क्या खामी है और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उस पर एक रिपोर्ट सबमिट करिए। हालांकि कोई डेट, लास्ट डेट नहीं बताई है जब तक इस कमिटी को अपनी सिफारिशें देनी है। देयर हैज बीन नो लास्ट डेट विच हैज बीन डिस्कस्ड। तो यह पॉलिसी इस पूरे लीगल तरीके से रिव्यू की जाएगी। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट एक पिटीशन भी सुन रही है जिसमें रिजर्वेशन पॉलिसी को चैलेंज किया। तो देखते हैं क्या होता है आगे। बट हां, फिलहाल के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ सरकार ने कमिटी बिठा दी है। कंट्रोवर्सी यही थी कि कुछ कम्युनिटीज को आपने पहले से ज्यादा रिजर्वेशन दे दिया है और जनरल कम्युनिटी का जो नंबर था वो कम हो गया है, पहली बात। दूसरी बात, ट्राइबल्स के वो ज्यादा रिजर्वेशन दिया, जिसमें बाकी ट्राइबल्स इस बात को अपोज करें कि उनको एडिक्वेट क्वांटिटी में रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। तो आई होप इन फ्यूचर दिस कंट्रोवर्सी गेट्स रिजॉल्व्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जस्ट अ सेकंड, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है CSE विद वसु सर। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट इजीली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड लक। जय हिंद, जय भारत।